Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here and we are doing chemistry capsule classes as well as biology classes for Target HP 2021. हम लोगों ने अभी जो सीरीज कंटिन्यू करा है वो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी इस सीरीज में कर चुके हैं। आज मैं आपको एमसीक्यूज़ करवाऊंगी और इन एमसीक्यूज़ में आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके होंगे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से रिलेटेड होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मास नंबर से रिलेटेड, आपके आइसोटोप आइसोबार से भी कुछ क्वेश्चंस हैं और साथ में मैं आपको बीच बीच में एमसीक्यू से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। साथ में मैं सबसे पहले बता दूं, आपको जो टॉपिक है पीरियोडिक टेबल उससे रिलेटेड, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर कैलकुलेट करना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करना होता है, उसके लिए आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना, किसी एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो आपको पीरियोडिक टेबल याद करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो आप जब अब एमसीक्यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे, राइट। पीरियोडिक टेबल पे ऑलरेडी जो है मैं वीडियो बना चुकी हूँ और वो सारे मेडिकल नॉन मेडिकल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं पीरियोडिक टेबल से आपको करवा चुकी हूँ, तो वो वीडियो ज़रूर देख लें और अपना पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करें। पीरियोडिक टेबल से हमेशा ही क्वेश्चंस रहते हैं, एक क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चंस रहते हैं वहाँ से, इस चीज़ का ध्यान रखें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। केमिस्ट्री में आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम आयन एंड ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है O नेगेटिव, कितने होंगे? मतलब किसी एक का कैलकुलेट कर लो, दोनों के सेम होंगे। वी नो दैट सोडियम का जो Z मतलब एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को Z से डोनेट करते हैं, दैट इज़ 11, ओके। और ऑक्सीजन का जो है वो कितना 8 होता है, ठीक है, 8 होता है ऑक्सीजन के लिए Z। तो यहाँ पे N पॉजिटिव दिया है, विच मीन्स इसके पास एक प्रोटॉन ज़्यादा है। यहाँ से मतलब प्लस चार्ज क्यों आया है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला गया है, इसलिए वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। मैं आपको पहले भी ये चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो चैनल पे नए हैं। जैसे हमें पता है सोडियम पे 11 उसका एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितना एटॉमिक नंबर होगा। तो इसलिए सोडियम पे यहाँ कोई चार्ज नहीं है। मान लो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे आप देख पा रहे हैं, तो इट मीन्स इस पे एक प्रोटॉन ज़्यादा है, एक, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, 11 में से यहाँ पे 10 हो गए, तो एक चार्ज प्रोटॉन का ज़्यादा है, इसलिए सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव आया। मान लो यहाँ ये नंबर इलेक्ट्रॉन का 9 हो जाता है, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरीके से होता है। और नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जैसे यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया है ना, इस पे आप देख पा रहे हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैंने आपको अभी बताया 8 होता है। 2 नेगेटिव विच मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी 8 थे, 2 चार्ज माइनस के और हैं, विच मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएंगे, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस पे O नेगेटिव पे जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो भी 10 है और N पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है 11 में से, तो 10 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन कैलकुलेट होते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं लेकिन इसके लिए बेसिक नॉलेज आपकी काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, तो इनमें से न्यूट्रॉन किसके पास नहीं होते हैं? तो हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन जो इसके आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं 3, उनमें जो है वो आपके न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन होंगे। आगे मैंने क्वेश्चन एक ऐड करा है, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 15 इलेक्ट्रॉन एंड हैज़ मास नंबर 31, ठीक है। तो यहाँ पे एक जनरल सा फॉर्मूला होगा, क्या बोला है, जैसे मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके ये बताती हूँ इसका आंसर। क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का नंबर 15 बोला है, मास नंबर मैं Mn लिख रही हूँ मास नंबर के लिए, तो 31 बोला है। न्यूट्रॉन का नंबर पूछा है, न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है मास नंबर कैलकुलेट करने का, ठीक है। पहले ये लिख लो, यहाँ से मैं इसको हटा रही हूँ। अब मास नंबर
मास नंबर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखें, बहुत बार काम आता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके। तो हमारे पास मास नंबर दे के रखा है 31, प्रोटॉन्स जो हैं वो बोला गया है, प्रोटॉन नहीं दे के रखा है, इलेक्ट्रॉन दे के रखा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, प्रोटॉन नंबर दिया है जो इलेक्ट्रॉन का, प्लस हमें ये फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा फंडा चल पड़ेगा कि ये वहाँ जाएगा और माइनस होगा, इसमें से 31 माइनस 15 हो जाएगा और 16 इसका आंसर होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन्स का नंबर 16 आ जाएगा। इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रखें। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पीशीज ऑफ फॉस्फोरस इज मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे आपके पास फॉस्फोरस दे के रखा है, तो देखिए ज़रा, आप खुद सॉल्व करिए। ठीक है, पहले खुद सॉल्व, वीडियो को पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए, फिर आप आंसर देखिए। ठीक है, तो फॉस्फोरस जो है, पहली बात आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। मैंने कहा है एटॉमिक नंबर एटलीस्ट 30 तक तो लर्न करके जाओ, और बाकी जितने भी बीच बीच के इंपॉर्टेंट रहते हैं उनका लर्न कर लो। ठीक है, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, जेड कितना होता है, 15 होता है इस पे। तो क्या पूछा है, मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, तो इसके लिए हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। राइट, क्या करेंगे हम, एक जो पी है, मतलब इसके पास 15 ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितना एटॉमिक नंबर है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगी, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, दैट इज़ 2 इन के शेल, फिर 8, कितने बच गए, 5 बच गए। ठीक है, तो इसके पास 15 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 5 जो है वो बच गए। अब -1 है, मतलब इसके पास एक और क्या आ गया है, इलेक्ट्रॉन आ गया है, 1 जो है माइनस चार्ज 1 हो रहा है। ठीक है, माइनस नहीं, माइनस चार्ज प्लस हो रहा है 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी 2, सेकंड वाले की लिख रही हूँ, ये मैंने इसका लिखा 2, 8 और यहाँ पे 5 की जगह 6 हो जाएगा। अगर हम इसके लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 चार्ज और हो गए, मतलब 2, 8 और 7 आ जाएगा। और 3 वाले का आ जाएगा, मैं ये मिटा रही हूँ, इसको लिख ले अपनी कॉपी पे, यहाँ पे इसका आएगा 2, 8 और यहाँ पे इसका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, जो एटम अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, ठीक है, वो मोस्ट स्टेबल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम देखते हैं कहाँ, के शेल, के एल एम, सबसे अंदर के एल, फिर एम एन, इस तरीके से शेल होते हैं, जो कि बोहर ने मॉडल दिया है एटम का, उसके बेसिस पे। ये हम क्वेश्चन इस तरीके के पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो ये सीरीज़ है उसको कॉन्टीन्यूसली देखना, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो शुरू से शुरू करो उसको, क्योंकि जो कंसेप्ट पहले रिपीट हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे रिपीट हुए हैं, तो वो कंसेप्ट आपको अगर नहीं आता है तो वीडियोज़ जाके देखें, अगर आपको वो कंसेप्ट आता है तो ये कंटिन्यू करें। राइट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एल्यूमिनियम। तो आपको एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो कितना होता है सोचो ज़रा अपने माइंड में, दैट इज़ 13 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में पूछे हुए हैं, विच मीन्स हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, 2 आ जाएंगे इनर मोस्ट शेल में, फिर 8 एंड देन कितने बच गए, 3 बच गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द शेल और ऑर्बिट आर इन एटम डोनेटेड बाय, तो के एल एम एन हम उनको लिखते हैं, तो सिंपल सा आंसर इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनिट सर्कुलर पाथ और ऑर्बिट दैट वॉज सजेस्टेड बाय। किसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से के एल एम एन शेल ऑर्बिट्स जिसको कहते हैं उनमें घूमते रहते हैं, ये किसने बोला था, तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो मॉडल दिया था वो बोहर्स ने दिया था ये मॉडल, और इसी के अकॉर्डिंग के एल एम एन शेल के बारे में इसने बोला था, तो आंसर सेकेंड जो है करेक्ट हो जाएगा। Next question, in journal the nth shell can be accommodate electron where n stands for number of the shell। तो इसके लिए NCERT में एक फॉर्मूला दे के रखा हुआ है, दैट इज 2n, n का ऊपर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वाला, तो ये जो है किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, पहले भी मैं इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे ये फॉर्मूला ये पता लगाता है, जैसे के एल एम एन शेल होते हैं आपके फॉर एग्जांपल, तो इसके लिए एन की वैल्यू जो रहती है, एन की वैल्यू के लिए 1 होती है, इसके लिए 2 होती है, इसके लिए 3 और इसके लिए 4 होती है।
एन की वैल्यू के बेसिस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम पता लगाते हैं कि मैक्सिमम कितने जो है इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको बता दूँ, के का देख लेते हैं सिंपली। के लिए एन की वैल्यू जो है वो 1 रहती है, तो फॉर्मूला हम ये वाला अप्लाई कर दे अगर, तो क्या आ जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो मैक्सिमम के शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है, इस बेसिस पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो देखिए कौन सी करेक्ट हो जाएगी, सबसे पहले 2 आएंगे, ठीक है, फिर 8 आएंगे, 10 हो गए, 1 आउटर मोस्ट शेल में आ जाएगा, तो इसकी ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगी। विच रेज कैन बी यूज टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर्ड बोन इन आवर बॉडी। तो फ्रैक्चर जब किसी को हो जाता है तो क्या करवाता है, वो एक्सरे करवाता है। तो सिंपल सा आंसर कि एक्सरेज होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, सोचिए ज़रा माइंड में। तो आंसर इसका हो जाएगा क्या, ट्रीटियम। ट्रीटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द पेयर ऑफ एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कई बार फंसते हैं जो कि थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं। थोड़े से डिफिकल्ट क्यों, इसके लिए चाहिए आपको पीरियोडिक टेबल की अच्छी जानकारी। इसके लिए आपको चाहिए कि आपको एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, सारे ब्लॉक, एफ को छोड़ के मोस्टली जो 3 है एस पी डी, ठीक है, ये तो आपको लर्न होने ही चाहिए। पी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लर्न करने को, बाकी सब बहुत सारे ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो आपको करने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहली बात, अगर आपको पता है कि इनमें से कौन सा पेयर सेम रो में आता है, ठीक है, सेम जो है उसके ग्रुप में आता है, अगर ये चीज़ आपको पता है तो आपका क्वेश्चन जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक एक की आउटर मोस्ट शेल की जो है इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने लगोगे तो आपका टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो इसमें से जो है कार्बन फैमिली के जो मेंबर है, ये कार्बन है, और कार्बन के बिल्कुल नीचे पीरियोडिक टेबल में ऐसे कार्बन होता है और कार्बन के नीचे ये सिलिकॉन होता है प्रेजेंट। अगर आपको ये चीज़ पता है, कार्बन फैमिली अगर आपको लर्न है, ठीक है, पी ब्लॉक में होता है ये, इस तरीके से अगर आपका पीरियोडिक टेबल है तो आपकी जो, एक सेकेंड, यहाँ पे ये ऐसे नहीं, इस तरीके से फिर ऐसे होता है। यहाँ पे जो है ये वाला ब्लॉक जो है पी ब्लॉक होता है, ठीक है, ये इसमें नोबल गैसेस आती हैं। तो कार्बन फैमिली यहाँ लाई करती है, कार्बन के बाद मैंने कहा सिलिकॉन आता है। अगर आपको ये सीरीज लर्न है तब तो आप एकदम देख के बता दोगे कि इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक, देखो एक चीज़ यहाँ मेरी समझना आप, जैसे कि ये पीरियोडिक टेबल है, थोड़ा सा कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, वो ज़रूर समझ लें। ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसमें मान लो मैं ये एक ग्रुप बना रही हूँ, इस ग्रुप में जितने भी रो में ये मेंबर्स आते हैं इसके, ठीक है, जो एलिमेंट आते हैं उन सब की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है ऑलमोस्ट, एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन के बाद जो है सिलिकॉन आता है कार्बन फैमिली में, तो इसकी आउटर मोस्ट आप देखोगे कि कितने हैं, तो 2 4, क्योंकि 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है। सिलिकॉन का आ जाएगा 2 8 4 14 होता है, तो 4 आउटर मोस्ट इस तरीके से आता है। तो आपको ये लर्न करने ही पड़ेंगे पीरियोडिक टेबल के लिए, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ पे आपका एस ब्लॉक आ जाता है, जिसमें पहली वाली रो को हम कहते हैं एल्कली मेटल और सेकंड वाली को कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, याद रखिए। ऑक्सीजन फैमिली को क्या कहते हैं, कॉमनली हम चैल्कोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस किसको कहते हैं, फ्लोरीन फैमिली को, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन 17 ग्रुप 17 को हम हेलोजेंस कहते हैं। ये सारे कॉमन क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहते ही रहते हैं पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। आप इनको भी मतलब वो रूल भी फॉलो कर सकते हो कि आप एक एक के सोडियम के कैलकुलेट करो, मैग्नीशियम के कैलकुलेट करो, फिर सबके देखो, तब आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज़ निग्लिजिबल मास। तो आपको पता ही ये कॉमन क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, द मास ऑफ न्यूट्रॉन
इज नियरली द सेम एज दैट ऑफ, किसके मास के बराबर जो है वो इसका मास होता है, तो प्रोटॉन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 न्यूट्रॉन एंड 3 प्रोटॉन, इट हैज़ मास नंबर। तो मास नंबर कैलकुलेट करना है, वही फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला? मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखो इसको, और बहुत इजी है, आप खुद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन कार्बन का ये क्या दिया हुआ है, एक आपके पास सेम इसका क्या है, बेस है, तो क्या हो, सेम बेस मीन्स सेम एटॉमिक नंबर है और मास नंबर डिफरेंट है, तो ये हो जाएंगे आइसोटोप आपके। तो इसमें क्या होगा, ईच अदर, ये डिफर कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ, क्या डिफरेंट है इसमें, तो ये चीज़ देखनी है अगर हमें। तो देखो इसको लिख लो पहले, ये दो लिख लो अपनी कॉपी पे, फिर देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप। फंडा क्या है इसके पीछे वो देखेंगे हम। देखो अगर हम कार्बन 13 है और 6 है, नीचे जो है वो इस तरीके से 6 है, तो यहाँ पे ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर लगा हुआ है, जितने एटॉमिक नंबर है उतना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर रहता है, और ऊपर मास नंबर है। तो मास नंबर हमने लिख दिया इस तरीके से, और फॉर्मूला वही लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रोटॉन का नंबर, दैट इज 6। और हमें क्या पूछा हुआ है, कॉमन, इसमें जो है किस चीज़ में ये डिफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करना है, तो इसमें से माइनस करेंगे हम इसको, क्योंकि यहाँ चला जाएगा तो 7 आ जाएगा न्यूट्रॉन का नंबर। और यहाँ पे करेंगे तो सिंपली वही चीज़ फॉलो होगी, लेकिन यहाँ पे जो है वो 12 है ऊपर, तो 12 में से 6 जाएंगे, 6 आएगा। तो इसका क्या डिफरेंट आ रहा है, जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो दोनों में अलग अलग आ रहा है ना। तो आंसर अब क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन में किस चीज़ में डिफर कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, तो वो तो सेम ही है, वो तो आप देखोगे सेम ही है, तो न्यूट्रॉन के नंबर में ये डिफर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन ट्रिटियम। तो आपको पता ही है ट्रिटियम कैसे लिखते हैं हम, ऐसे H के ऊपर 3 होता है और नीचे 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स भी इतने होंगे। तो देखो क्या पूछा हुआ है, न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट, तो करो न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट, क्या मास नंबर लिखो इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस यहाँ पे न्यूट्रॉन, ये कैलकुलेट करना है हमने। मास नंबर दिया हुआ है 3, यहाँ से है मास नंबर, यहाँ से लिया हमने, और इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू प्रोटॉन आ जाएंगे 1 प्लस न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, 1 वहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा, न्यूट्रॉन का नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एन एटम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन K शेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन L शेल एंड 4 इलेक्ट्रॉन इन M शेल। तो चलो भी कैलकुलेट करो इसको, कि अंदर वाले शेल, 3 शेल की बात की गई है, इसमें जो हैं 2, इसमें जो हैं 8 और इसमें 4 बोला हुआ, टोटल कितना हो गया 14। तो कौन सी एटम है वो, सिलिकॉन है, ठीक है, कार्बन फैमिली की सिलिकॉन है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20 दिया हुआ है कैल्शियम का, आपको याद भी रखना है कितने जो हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। तो लिख दो 2 8 8, अब कितना बच गया 8। वैसे पता यूजुअली ये चीज़ भी होती है कि 2 8 18 इस तरीके से लिखते हैं, 18 18 32 इस तरीके से, पर क्या होता है कि हम यहाँ पे 2 के बाद 8 के बाद हम जो है कितने बच जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास बच जाते हैं 10, तो यहाँ 10 नहीं लिखेंगे, वैसे यहाँ 18 आना था, ठीक है 18, लेकिन एटम क्या करती है, अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करती है, 8 में आने की कोशिश करती है, 8 होगा या 18 होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 2 जो है वो अगले शेल में डाल देगा, इसलिए 2 जो है इसका आंसर होगा, 2 जो है वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, विच पेयर शो आइसोबार। तो आइसोबार होता है डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर देखो किस में डिफरेंट है, मतलब ये सेम है, एटॉमिक नंबर इसमें जो है वो ये भी क्या है डिफरेंट है, और यहाँ पे भी डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो मतलब आंसर इन दोनों में से कोई होगा, लेकिन हमें डेफिनेशन लर्न करनी है कि इस डिफरेंट
अटोमिक नंबर बट सेम मास नंबर, तो ऊपर मास नंबर भी सेम होना चाहिए, इसका सेम नहीं है तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन 3 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइसोबार विच मीन्स डिफरेंट अटोमिक नंबर बट सेम मास नंबर। और अगर इसके उल्टा होगा, मतलब सेम अटोमिक नंबर है लेकिन जो ऊपर मास नंबर है वो डिफरेंट है, तो वो आइसोटोप होगा। ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशन भी इसकी पेपर में प्रीवियस ईयर में देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एलिमेंट आर। ठीक है, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का 18 है और यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो 20 है मास नंबर। तो चलो ये खुद कैलकुलेट करो, बिल्कुल सिंपल है, वही फॉर्मूला लगाना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे, जितना अटोमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, जब तक उस एटम पे कोई चार्ज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, बाद में कन्फ्यूज हो सकते हैं कुछ बच्चे जिनके बेसिक वीक होते हैं। देखो, मान लो मैंने कहा कि सोडियम पे आपको क्या करना है, इसके आपने मुझे बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें। मैंने आपको बोला कि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो अब मुझे स्टूडेंट्स बताओ कि इसका प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का कितना होगा। तो स्टूडेंट बोलेगा जी इसमें इलेक्ट्रॉन मैम 11 होते हैं एंड प्रोटॉन भी 11 होते हैं। फिर मैंने बोला कि स्टूडेंट नाउ हमारे पास एक अनदर सिचुएशन है, मैं लिख रही हूँ सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, मैं 2 पॉजिटिव लिखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, सोडियम 2 पॉजिटिव अगर मैं लिखती हूँ फॉर एग्जांपल, तो अब मुझे बताओ स्टूडेंट कि इस सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं। ठीक है, तो अब बताएंगे बच्चे। तो अगर बच्चे को बेसिक नॉलेज नहीं है तो बोल देगा 11 ही होते हैं जी, 11 ही प्रोटॉन होते हैं। बट अब हमें चार्ज देखना है, चार्ज 2 पॉजिटिव आया है विच मीन्स जो पहले यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ से चार्ज जो है 2 का ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 2 जा चुके हैं। जितना अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है एटम पे, तो उल्टा होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गए, नेगेटिव चार्ज गया, उतना ही नेगेटिव चार्ज गया, याद रखना है। तो कितना गया, 2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए विच मीन्स 2 कम कर देंगे हम, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 11 ही रहेंगे क्या, प्रोटॉन्स। ठीक है, इस तरीके से ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, वो थोड़ा सा आप देख लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ क्लोरीन। पहली बात, ये एमसीक्यू मुझे गलत लग रहा है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस नहीं होना था, क्योंकि न्यूक्लियस में जो एटम का सेंटर होता है न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस शेल्स में जो है वो घूमते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस ना लिखिए अपने नोट्स में, लेकिन क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम वो देखते हैं। तो क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन सिंपल बोला है, क्लोरीन नेगेटिव या कुछ इस तरीके से नहीं बोला है, आयनिक फॉर्म नहीं बोली है, सिंपल बोली है। तो जितने इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे, तो आंसर विल बी 17। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कैथोड रेज। तो कैथोड रेज के बारे में क्या सच नहीं है, तो ऑप्शन 3, मूव्ड विद स्पीड एज सेम दैट ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड से ट्रेवल ये नहीं करती हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस इज। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉस्फोरस शो करेगा, तो खुद सॉल्व करने की कोशिश करो इसको। चलो मैं यहाँ पे Z बता देती हूँ। फॉस्फोरस के लिए एटॉमिक नंबर कितना रहता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, दैट इज़ 15। अब इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, खुद आप कैलकुलेट करेंगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज पोटाशियम आयन हैज़ डैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आयनिक फॉर्म में पूछा हुआ है, देखो यहाँ मैं इस क्वेश्चन को करवाती हूँ। पोटाशियम आयन बोला हुआ है और पॉजिटिव ये दे के रखा हुआ है यहाँ पे। तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। ठीक है, एक चार्ज आया है तो एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो हमने इलेक्ट्रॉन जो कि पहले 19 थे अब 18 हो जाएंगे, मतलब इसका आंसर 18 होगा। अब स्टूडेंट्स सिंपल पूछा होता कि पोटाशियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो जितने एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, आई होप ये आप कंसेप्ट समझ चुके होंगे कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है रिलेटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्टिकल कंटेन 2 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन।
तो 2 न्यूट्रॉन किसके हैं, 1 प्रोटॉन किसके हैं। तो आपने वही फॉर्मूला अप्लाई होगा इसको भी कैलकुलेट करने के लिए। कैसे, जैसे पहली बात बोला गया है कि 1 जो है वो प्रोटॉन होगा जिसका, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता लगी। तो पहले आप अगर इसको ही देख लेते हो तो ट्रीटियम में मास नंबर 3 है, 1 जो है प्रोटॉन का नंबर है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पूछा हुआ है ना, तो न्यूट्रॉन हमें कैलकुलेट करने हैं। तो 2 न्यूट्रॉन है, अच्छा बताना है 2 मान लो। तो इसमें न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए हमें ये यहाँ चला जाएगा तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 2 न्यूट्रॉन इसमें होंगे। ठीक है, लग गया आपको पता कैसे कैलकुलेट किया। आई होप आपको पता लग गया होगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ईजी से ईजी वे में चीज़ें प्रेजेंट कर सकूं, जितनी मेरी नॉलेज है वो मैं आपको दे सकूं। ठीक है, और ये क्वेश्चन सारे जो है टारगेट एचपी टैट को देखते हुए ही बनाए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं प्लस। ठीक है, फिर यही आज के लिए क्वेश्चंस थे। गुड लक फॉर योर टेट एग्जामिनेशन। आई होप आप सबका जो टेट है इस बार सबका टेट क्लियर हो जाए। खूब मेहनत करिए और इस बार टेट पास करिए, क्योंकि पहले भी मैंने बताया है कि हो सकता है अब आगे नेगेटिव मार्किंग का भी कंसेप्ट आ जाए, 2 पेपर का कंसेप्ट आ जाए तो और ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। तो इस बार पूरा जोर लगाओ, पेपर पास करो और अच्छे नंबर में पास करो। ठीक है, ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट एचपी टेट बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू एचपी टेट क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने सीरीज शुरू की है दैट इज टारगेट एचपी टेट केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें एचपी टेट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद एचपी टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है, क्लास 9 की बायोलॉजी है। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के सीबीएसई एनसीईआरटी की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.